नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स शेयर के बारे में। आज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में, जहाँ पर चेक कीजिएगा तो आज भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 354 रुपीज़ 20 पैसा का देखिए भाव अभी करंटली यहाँ पर दिख रहा है। तो अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है एंड गिरावट जो है कंटिन्यूड है। हमारा जो स्टॉप लॉस था 358 के राउंड में, वो ऑलरेडी टूट चुका है। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके अलावा किस कारण से गिरावट हो रही है, इन सभी चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। उसका एक अच्छी खबर भी है। यहाँ पर टाटा सियरा जो रहता है वो लॉन्च हो चुका है। देख सकते हैं ये व्हीकल जो है आज के दिन में टाटा की तरफ से, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की तरफ से ये लॉन्च हो चुका है। सो टाटा सियरा 2025 लॉन्च। टाटा सियरा प्राइस जो रखा गया है स्टार्ट्स एट 11.49 लाख, देख सकते हैं इतना प्राइस यहाँ पर रखा गया। अब देखिए बहुत सारे जो एंथुसियास्टिक कस्टमर्स हैं उनको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन टोटल ओवरऑल फीडबैक क्या आता है इस कार को लेकर के वो मैटर करेगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव फीडबैक रहा तो फिर तो अच्छी खासी तेजी बन सकती है, डिमांड अगर रहा तो। और मान लीजिए प्राइस के अनुसार मान लीजिए व्हीकल अच्छा नहीं लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज के दिन में ये अच्छी खबर देखने को मिल रही है, लॉन्च यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, तो देखिए गिरावट एक दिन में नहीं हुआ है, गिरावट कंटिन्यूड है। अगर चेक कीजिएगा तो नवंबर 19 को यहाँ पर अपडेट आया ब्रोकरेज की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज है उन्होंने सेल रेटिंग दे दिया, कॉशियस बताया कि कॉशियस रहना चाहिए स्टॉक को लेकर के, एंड 312 का टारगेट रखा। एंड उस दिन से सेंटीमेंट ज़्यादा खराब हुआ। देखिए सेंटीमेंट तो पहले से खराब था, साइबर अटैक, चिप्स का इशू को लेकर के, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज की तरफ से नेगेटिव अब यहाँ पर अपडेट आया। साथ ही साथ उसके बाद अपडेट आने लगा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को सेंसेक्स से हटा दिया जाएगा, एंड ये भी नेगेटिव अपडेट रहा। इससे ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी ईटीएफ फंड्स हैं, फंड हाउसेस हैं, यहाँ से थोड़ा फंड यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, फंड आउटफ्लो देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव करेगी, ये सेंसेक्स से भी बाहर हो जाएगा, मार्केट कैप 2 लाख से कम हो गया है, तो ये सभी चीज़ें नेगेटिव हो गई। तो ये दूसरा रीजन भी बना। उसके अलावा जो रहता है आज के दिन में जो गिरावट हो रही है उसके पीछे भी रीजन ब्रोकरेज ही है। देखिए यहाँ पर आज के दिन में देखिए 25 नवंबर को लगभग मार्केट खुलने के साथ ही अपडेट आया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एचएसबीसी ने कट किया है टारगेट प्राइस अमिड फियर ओवर जेएलआर बिजनेस। तो जेएलआर बिजनेस को कंसर्न उन्होंने रेज किया, टारगेट प्राइस को उन्होंने कट कर दिया है। तो ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। इनका पूरा देखिए डिटेल रिपोर्ट बताया जा रहा है कि एचएसबीसी हैज कम आउट विथ cautious note on Tata Motors passenger vehicle, pointing out that all stars appear to be misaligned। तो जितने भी तारे हैं जो होते हैं ना मिसअलाइन है फॉर द कंपनीज Jaguar Land Rover business। द ब्रोकरेज फर्म नोटेबली मेंटेन होल्ड रेटिंग, अभी भी देखिए उन्होंने सेल नहीं दिया, होल्ड रेटिंग दिया है ऑन द काउंटर वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द प्राइस। होल्ड रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस को अच्छा खासा कट किया, 466 से घटा करके 400 यहाँ पर देखिए उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है। अमिट फियर दैट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल चैलेंजेस फॉर जेएलआर में सीरियसली देख सकते हैं नेगेट द मोमेंटम जनरेटेड बाय द डोमेस्टिक बिजनेस। तो देखिए इनका कहना है कि डोमेस्टिक कारोबार तो ठीक ठाक सा चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस को चेक कीजिएगा तो जेएलआर के कारण जो रहता है सीरियस कंसर्न है। एंड फ्यूचर जो इनका जो बिजनेस भी जो आएगा वो भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। नेक्स्ट क्वार्टर तक का भी जो रिजल्ट रहेगा वो भी थोड़ा खराब रहेगा। इन दिस लेटेस्ट नोट एचएसबीसी नोटेड दैट दिस मिस अलायंस स्टार्स फॉर जेएलआर टाटा में डैम्पन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल प्रॉफिटेबिलिटी इन कमिंग क्वार्टर। जो आने वाला क्वार्टर है उसमें भी थोड़ा सा आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। Some of these external challenges for JLR business include lingering impact of cyber attack as well as यूएस टैरिफ। दो रीजन उन्होंने दिया है, एक है जेलआर का साइबर अटैक एंड टैरिफ का इशू भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। इस तरीके देखिए उन्होंने पूरा बताया कि जो 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 टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के जो तारे जो है ना मिसअलाइन हो गए हैं, मतलब इधर उधर हो गया पूरा। साथ साथ लिंगरिंग साइबर अटैक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो साइबर अटैक जो हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी और देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखिए उन्होंने चाइना लग्जरी टैक्स को लेकर के भी उन्होंने अपडेट दिया है, यूएस टैरिफ को लेकर के अपडेट दिया है, एंड साथ साथ वीक यूरोपियन यूनियन डिमांड भी उन्होंने किया था। इतने सारे रीजन है जिस कारण से उन्होंने देखिए टारगेट प्राइस को कट किया है, घटा दिया है, होल्ड रेटिंग लेकिन दिया है। तो उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि देखिए डोमेस्टिक बिजनेस ठीक ठाक सा है, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन जो डोमेस्टिक बिजनेस जो रहता है वो जो जो इंटरनेशनल बिजनेस जो है इसको मीट नहीं कर पाएगा, उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा, ये कहने का मतलब है। हाउएवर एचएसबीसी पॉइंटेड आउट दैट डिस्पाइट रेजिलियंस इन डोमेस्टिक बिजनेस एंड अनडिमांडिंग वैल्यूएशन जेएलआर इज अनलाइकली टू रिकवर ऑपरेशनली इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म, दस फर्दर weighing ऑन टाटा मोटर्स पैसेंजर ओवरऑल बिजनेस। अब है कि ओवरऑल चेक करेंगे तो 35 एनालिस्ट जो रहता है टाटा मोटर्स को कवर करते हैं, जिसमें से 9 जो रहता है अभी भी बाई रेटिंग उन्होंने दिया है,
15 जो रहता है होल्ड होल्ड रेटिंग में है, एंड 11 जो रहता है उन्होंने सेल रेटिंग दिया है, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डाटा। अब एवरेज मंथ कंसेंसस प्राइस टारगेट चेक कीजिएगा तो 398 के अराउंड में निकल कर आ रहा है, जो अगर उससे चेक करेंगे तो अभी के भाव से तो लगभग मान सकते हैं अब 357 नहीं, अब तो और नीचे चला गया, लगभग 15% तक यहाँ पर उछाल बन सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो एवरेज कंसेंसस क्या निकल कर आ रहा है, 398 के यहाँ पर निकल कर आ रहा है, टोटल 35 एनालिस्ट के यहाँ पर एवरेज निकाला जा रहा है। सो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया आज गिरावट क्यों हो रही है। साथ साथ रिमेनिंग ब्रोकरेजेस का टारगेट की भी चेक कर सकते हैं। सीएलएसए का टारगेट 450 का है, जेपी मॉर्गन का 365 का है, गोल्डमैन सैक्स का 365, जेफरीज का 300 का टारगेट है, एंड मोतीलाल ओसवाल का 312 का टारगेट उन्होंने फिक्स किया है, देख सकते हैं। तो सबका रेटिंग यहाँ पर है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप हम लोगों ने गिरावट के पीछे रीजन पकड़ लिया। आज के दिन में गिरावट क्या है, वो है ब्रोकरेज की तरफ से नेगेटिव अपडेट आना। साथ ही साथ आज के दिन में मंथली एक्सपायरी भी हो रहा है, तो देखिए बहुत सारे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो हो गया हम लोगों ने चेक किया ब्रोकरेज रिपोर्ट, एंड दूसरा मंथली एक्सपायरी। तो दो रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया जिस कारण से पैसेंजर व्हीकल शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेजर रीजन क्या है, ब्रोकरेज एंड मंथली एक्सपायरी। साथ ही साथ आप क्वेश्चन ये जाता है, बहुत लोग पूछेंगे, ऐसा कमेंट आते हैं कि फ्रेश एंड ओल्ड ट्रेड क्या करना चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, उसके अलावा जिनके पास पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपने 900 के भाव में अगर टाटा मोटर्स शेयर को खरीदा है, और अगर अभी आप 354 में अगर आप इसको मान लीजिए ट्रेड को आप एग्जिट करते हैं, तो आपको अच्छा खासा नुकसान होगा इस जगह पर। तो मैं यहाँ पर कोई आपको बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ सबसे पहले, बिकॉज देखिए आपका आपका ट्रेड है, अगर आपको इतना बड़ा लॉस हो रहा है तो इतना बड़ा लॉस को बुक करना भी बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। तो मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ सबसे पहले, अच्छा मैं बोल भी नहीं सकता हूँ इसके बारे में, बिकॉज ये आपका ट्रेड है। साथ साथ फ्रेश ट्रेड क्या निवेश करना सही रहेगा, तो देखिए मैं यहाँ पर फ्रेश ट्रेड तभी लूंगा जब यहाँ पर रिवर्सल के संकेत यहाँ पर आएंगे तब, बिकॉज हमारा जो स्टॉप लॉस था 358 का वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। बिकॉज अगर ये ट्रिगर होता है इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि 300 से 305 तक का भी लेवल यहाँ पर जो गैप है वहाँ पर फिल करने के लिए जा सकती है। तो मेरा ट्रिगर ऑलरेडी, मेरा स्टॉप लॉस जो रहता है ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। मान लीजिए 350 जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से मान लीजिए 1-2% ऊपर उछलता है, रिवर्सल होता है, तो फिर मैं एंट्री करने की सोचूंगा। तुरंत मैं अभी ये बाई नहीं करने वाले, बिकॉज देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने की सोच सकता हूँ। मान लीजिए मैं 200 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो 25 शेयर आज खरीद लूंगा, 25 शेयर गिरावट होगी तो 340 के रेंज में खरीदूंगा, फिर हो सकता है 320 के रेंज में, फिर हो सकता है 300 के रेंज में। इस तरीके से एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने की सोच रहा हूँ। ऐसे मैं आपको कोई बायर सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।